आज आप कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली। कांग्रेस पार्टी ने 27 अप्रैल को जब पेटियां खुली, 15 प्रांतीय असेंबलियों ने अपने वोट डाले, तो आपको सुन के ये ताज्जुब होगा, ये सच है और ये डॉक्यूमेंटेड है। और 46 की घटना कोई ऐसी पुरानी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। पेटियां खुली, 15 में से एक वोट इनवैलिड, एक वोट पत्तभी सीतारमन को मिला और एक और थे कोई टंडन शायद, उनको मिला, और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। यह घटना तो आपने सुनी, लेकिन आप बेईमानी के लिमिट, इसलिए मैंने कहा गांधी जी उम्र में बड़े हैं, इसलिए नहीं कि पिताजी हैं, उम्र में बड़े हैं। बस हमारे संस्कारों में जो उम्र से बड़ा है, चाहे वो बाप हमारा रिक्शा भी चलाता हो, वो बाप ही रहेगा, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैंने शुरू में कहा, बड़े होने का मतलब यह नहीं है कि मैं आपके झूठ को स्वीकार कर लूंगा। भाषा की मर्यादा में रहते हुए मैं प्रतिकार करूंगा। गांधी जी ने ये बोल करके कि भाई नेहरू तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला और नेहरू की हार तो मेरी हार है, ये आपने अपने चरित्र का प्रमाण दिया कि आपने बेईमानी की। आपने अपने उस सम्मान का इस्तेमाल करके इस राष्ट्र के साथ गद्दारी की और सरदार पटेल को आपने मजबूर किया कि वो इस चुनाव की प्रक्रिया से हट जाएं, अपना नाम वापस ले लें। जब 2 बार आपने पर्ची भेजी, सरदार पटेल अपने स्वाभिमानी आदमी थे, उन्होंने पर्ची फाड़ी और चले गए। जो आदमी को अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए 15 में से एक भी वोट नहीं मिला, वो आदमी देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। और ये घटना यहां तक नहीं रुकी। जिस घटना से आप पीड़ित हैं, उसकी बीमारी मैं बताता हूं कहां से शुरू हुई है। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम 23 मार्च को, जो रेजोल्यूशन लाहौर में हुआ कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, इसीलिए 40 में उन्होंने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन वो ये समझ गए थे कि 46 के चुनाव में जब हमने हिस्सा लिया तो मुस्लिम लीग को वोट इतने नहीं मिल सकते कि हम वोट के माध्यम से भारत में पाकिस्तान बना सकें। तो जैसे ही नेहरू का चुनाव हुआ अप्रैल में, उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान ऐसे नहीं मिलेगा। तो जैसे ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये तैयारी चल रही थी और अगस्त में 16 अगस्त 1946 को भारत, अखंड भारत की धरती पर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी, पूरे बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, उसने अपने यहाँ की पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दी और वो मुस्लिम लीग का था और उसने डायरेक्ट एक्शन का ऑर्डर किया, जिसमें 10 से 20 हजार हिंदू सनातनी औरतें और बच्चों का सड़कों पे कत्लेआम किया, जिसे आप भारत के इतिहास में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। जिसे आप आज की नस्लें, आज के बच्चे अगर आप ढूंढेंगे यूट्यूब के ऊपर या गूगल पे, तो उसको कैलकाटा किलिंग के नाम से डालेंगे। तब उनको लग गया कि पाकिस्तान हमें तलवार के जोर पे मिलेगा, बम्स के जोर पे नहीं मिलेगा। और डायरेक्ट एक्शन में 20 से हजार लोग मारे गए, हिंदू मारे गए। वो समझ गए थे। और जैसे ही वो अब लोग पूछते हैं, ये बड़ी बीमारी है हमारे यहां, जो जमाल भाई आपको बता देते हैं वही सुन लेते हैं आप। 16 अगस्त 1946 को क्या था, क्यों महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्यों ये मैं डेट बता रहा हूं। आजकल अभी कुछ दिन पहले ईद हुई है, ईद से पहले रोजे रखे गए। हर मुसलमान आके आपको बताता है अल्लाह ने फरमाया है रमजान बहुत मुबारक महीना होता है, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, हम दुनिया के अंदर भाईचारा पैदा हो, हम इसकी दुआ मांगते हैं। और रमजान में हम कुछ भी ऐसा नहीं करते। 16 अगस्त 1946 को भी रमजान थे जब इतनी औरतों को और बच्चों को मारा गया। और इस्लाम की सबसे बड़ी जंग, जंगे बदर भी उसी वक्त हुई जब रमजान थे।
किसको झूठ बता रहे हो? अगस्त में चले गए, सितंबर आया, अक्टूबर आया, सितंबर आया तो पता है क्या घटना घटी? लगा कि ये तो बवाल हो गया है अगस्त में, कहीं ये बवाल ना फैल जाए, तो नेहरू को जल्दी से गद्दी पे बिठाओ। तो फिर क्या किया गया, ये आपको नहीं पता। आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी, वही देश के पहले प्रधानमंत्री थे। भाई, अपनी चीजों को ठीक कीजिए। ये किसी हिंदूवादी ने अपनी किताब में नहीं लिखा है, ये ब्रिटेन सरकार के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इसलिए किसी हिंदूवादी संगठन को इसका ठेका मत दीजिए कि ये रूमर फैलाई जा रही है। भारत में, गुलाम भारत में नेहरू जी ने 2 सितंबर 1946 में मिस्टर वॉविल अंग्रेज अफसर द्वारा यूनियन जैक के नीचे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के राजा के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए शपथ लेकर के भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे थे। 2 सितंबर 1946। और यहीं तक मुझे पूरे जो अली बाबा 40 चोर थे सब शामिल थे। 2 सितंबर को उन्होंने शपथ ली और 9 सितंबर को धड़ाधड़ संविधान लिखना शुरू हुआ। और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने गुलाम भारत में। लेकिन हमें बताया गया कि वो बने, लेकिन इससे आगे एक और कृत्य हुआ है। तो आपकी इस जनरेशन का फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। राय किसी के आदमी के फेवर में या खिलाफ नहीं बनानी, लेकिन आपको सच पता होना चाहिए, ताकि दुनिया में जब आप बाहर खड़े हों, क्योंकि दुनिया आपके सच को जानती है। अगर बाहर सच बोलोगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए जो लोग विदेश में काम करते हैं, विदेश से जिनका टच रहता है, तब पता चलता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। आप अपने घर में मियाँ मिट्ठू बने घूम रहे हो कि हमें बहुत लोग मानते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे लोग हैं जिस राष्ट्र को चाणक्य मिला हो। वो लोग क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं आप लोग? जो जीता वो सिकंदर। आप कैसे लोग हैं यार? जो जीता वो सिकंदर। अरे जिसने सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त, उसका नाम नहीं लेते आप। आपने गलत डेफिनेशन में, जो जीता सिकंदर, ये तो पता है क्योंकि आपके शत्रु ने बताया कि सिकंदर महान था, उसी का नाम लेना। अरे सिकंदर को जिसने जीता वो हमारा आदमी था, उसका भी तो नाम लो कि जिसने उसको जीता वो चंद्रगुप्त। तो मुहावरा ये होना चाहिए था, नहीं मुहावरा कुछ और चल रहा है। और फिर 15 अगस्त 1947 को ये डेट कहां से आई? ये 15 अगस्त को क्या ऐसा हो गया था कि उसी दिन शपथ दिलाई गई हमें? ये पूछा किसी ने? 15 अगस्त को अलाइड फोर्सेस ने जापान के ऊपर सफलता प्राप्त की थी। इसलिए 15 अगस्त को तथाकथित तौर पर आनंद फानन में भारत की आजादी की घोषणा कर दी, क्योंकि ओरिजिनल प्लान जून का था। और 15 अगस्त को कमाल देखिए कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय, वही आजाद भारत का, उनके हिसाब से आजाद भारत का, यानी 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत का वो पहला गवर्नर जनरल बना। कमाल है भाई। ऐसे हमारे यही होता है। वो जो पड़ोस का देश है जिससे आप हो सकता है कि आपको शिकायत हो, उनके 1000 चीजों की बुराई करिए। वो पागल हैं, ये हैं, वो हैं, आप महान हैं, आप बड़े विद्वान हैं, वो पंचर जोड़ते हैं। उनके यहाँ भी गया था ये मक्कार लॉर्ड माउंटबेटन, और ये चचाक ने फ़ोन करके कहा कि भाई इनको भी आप पाकिस्तान का भी पहला गवर्नर जनरल। उन्होंने कहा नहीं, इस फ्रॉड को हटाओ, हम अपनी कौम का पहला आज़ाद पाकिस्तान में गवर्नर जनरल बनाएंगे। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को अपना गवर्नर जनरल नहीं माना, उन्होंने अली मोहम्मद जिन्ना को अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया। शत्रु के अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो उसको भी सीखना चाहिए। और आपने उसको गवर्नर जनरल बनाया और उन्होंने शपथ दिलाई, शपथ ले ली उन्होंने। ताज्जुब की बात देखिए, कमाल है। इससे आगे का जो मैं बार बार जहां ले जाना चाहता था वो मेरा आखिरी पॉइंट है।
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ये तो सबको पढ़ाया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाओ। अगर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था तो ये चिट्ठी 28 अप्रैल 1948 की है और चचा के साइन हो रहे हैं, उनके साइन हैं इस पे ये। और ये डॉक्यूमेंट 3 मूर्ति, जहां चचा प्रधानमंत्री थे, उस 3 मूर्ति में सारे डॉक्यूमेंट हैं। 70 सालों से आपके लोग 3 मूर्ति नहीं पहुंच पाए। प्रोफेसर कपिल कुमार, ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए। उनको एक मौका मिला, उन्होंने कहा रात के 12-12 घंटे तक बैठ के, 2-2 बजे तक बैठ करके। ऐसे ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर कपिल कुमार, देश के जाने माने इतिहासकार को चुना और कहा कि 3 मूर्ति में ये जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, इसको अब प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाइए। प्रोफेसर कपिल कुमार देश के वो इतिहासकार हैं कि उन्हें बड़े बड़े पद न दिए गए हों, लेकिन जो काम किया, भरोसा इस देश के प्रधानमंत्री ने उस आदमी पर जताया। उस आदमी ने लाल किले के अंदर सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाया, और जब वो म्यूजियम बहुत अच्छा बना तो उसी आदमी ने उनको ये काम दिया कि आप 3 मूर्ति में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाइए और हर देश में जितने प्रधानमंत्री गुजरे हैं उनके महान कार्यों को रखिए। लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार की आंख इस काम पे ज्यादा नहीं थी, उनकी आंख इस काम पे थी कि मुझे 3 मूर्ति के अंदर घुसने का मौका मिल गया है जहां कभी नहीं गए। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट निकाला है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के सुना दूंगा तो आपको लगेगा यार हम किस देश में पैदा हुए हैं। 28 अप्रैल 1948 उस वक्त का प्रधानमंत्री ब्रिटिश साम्राज्य के राजा को चिट्ठी लिख रहा है। यह चिट्ठी वही है, इसके नीचे साइन है। इस चिट्ठी में लिख रहा है, इसका हिंदी वर्जन बता देता हूं आपको। जवाहरलाल नेहरू महामहिम के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आपकी स्वीकृति के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। भारत शासन के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर राजगोपालाचारी जी को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करने की आज्ञा प्रदान की जाए। ये आजाद भारत का प्रधानमंत्री आजाद भारत में 1948 में एक अपने ही देश के श्री राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर नियुक्त करना था, क्योंकि जो उनके दोस्त थे लॉर्ड माउंटबेटन साहब, उनका ट्रांसफर करके बर्मा भेज दिया गया था। तो उन्हें एक अपने देश का गवर्नर नियुक्त करने के लिए राजा से परमिशन लेने के लिए ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। आप कहते हैं भारत आजाद था। ऐसा होता है? बता दीजिए, ऐसा होता है क्या? क्या देश का ये प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखेगा कि क्या मैं अपने देश में राजस्थान के फला फला एमपी को मंत्री नियुक्त कर दूं? ये चिट्ठी लिखेगा? भारत आजाद ही नहीं हुआ है। ये जो संविधान इसको लेके घूम रहा है पूरा देश, ये संविधान भारत के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है। यह अभी महामारी आई थी कोविड, देखिए आपको मौका मिला था पकड़ने का, आपने नहीं पकड़ा। ये जो कोविड आया तो कोविड में ये हुआ कि कोविड को भाई ये तो एक महामारी है, इससे कैसे लड़ा जाए, तो ढूंढा गया किताबों में कि भाई इसके लड़ने के लिए कोई कानून बनाए। तो आपको पता है 1897 में भी एक महामारी देश में आई थी, तो 1897 में कोई कानून बना होगा किसी महामारी से लड़ने का। कोविड आ रहा है 2019 में, कोविड नाम की बीमारी पैदा हुई 19 में, दवा बनी 19 में, और उसे लड़ा जा रहा है 1897 के कानून से। आप कहते हैं देश आजाद है।